के अंदर जाएगी, उसका बीपी शूट अप करेगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये दुनिया है ना, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। जान देते भी हैं। कहानी खत्म। जिस तरह उसने मुझे सी वसीयत से सिसकते हुए देखना चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शेर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ चलते हैं। शेर ड्रामे का अगला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो एंड लाजमी देखिएगा और अपना रिव्यू लाजमी देते जाइएगा। शेर ड्रामे के अगले एपिसोड में शेर का चचा जो कि प्रॉपर्टी हथियाने के लिए और उसके बेटे जो कि हसद से बदला लेने के लिए शेर के साथ शेर को मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लेते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि शेर की जान चली जाए। तो डॉक्टर पहले तो मानता नहीं है, लेकिन एंड पर मान ही जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे देकर कौन नहीं मानेगा। तो डॉक्टर शेर के इंजेक्शन लगा देता है जहरीला, जिससे कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा शूट करेगा और वो उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। और उसका चचा ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसके कज़न कहते हैं कि हमने उसे तड़पते हुए मरता देखना है। तो शेर का एक कज़न हॉस्पिटल में आ जाता है सेम उसी टाइम पे। शेर की मंगेतर ज़ारा उससे मिलने के लिए आती है, तो शेर का अचानक बीपी शूट कर जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन बीपी शूट कर जाने की वजह से सारा बीपी शेर के दिमाग पर पड़ता है और शेर पागल हो जाता है। तो यहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ड्रामा, और यहीं पर ड्रामे के आगे एक न्यू लव स्टार्ट होने जा रही है। तो शेर को उसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाएगा। यहाँ पर फजर एज अ डॉक्टर काम करती है। तो फजर को जब न्यू पेशेंट शेर के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये तो बिल्कुल ठीक था, इसकी तो शादी थी, तो आज ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया। तो वो जब शेर के पास जाएगी तो शेर हड़बड़ी में आकर उसे धक्का देगा। तो वो आहिस्ता से शेर से पूछती है कि तुम अपने घर वालों का नाम लेकर इतना ज़्यादा हड़बड़ा क्यों जाते हो। तो शेर उसे बताता है, कहता है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे अब्बू को मार दिया, हमारी प्रॉपर्टी हथिया ली और मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। यहाँ पर फजर को अफसोस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन वो दिल में इसी बात का अहद कर लेती है कि इसने मेरा एहसान दिया था और मैं अब इसका एहसान चुका दूंगी। तो वो खुशी खुशी यहाँ पर शेर का ख्याल रखने लगती है। लेकिन शेर जब भी उसे अपने करीब पाता है तो वो हड़बड़ा जाता है और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो फजर कहती है कि आखिर ये क्या मामला है। तो शेर कहता है कि तुम्हें भी मेरे चाचू ने भेजा है कि तुम मुझे मार सको। तो फजर शेर के पास बैठकर उसे तसल्ली से समझाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी ने भेजा है, तो तुम मेरे पर यकीन कर सकती हो। और जब फजर के घर वालों को इस बात का पता चलता है कि शेर वहाँ पर एडमिट है जहाँ पर फजर काम करती है, तो शेर के घर वाले कहते हैं उसके वालिद की तो डेथ हो ही गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी दुश्मनी ख़त्म हो गई है। उन्होंने हमारी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला था और हमें उसका पूरा पूरा बदला चाहिए। और फजर को फजर का अब्बू कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में दोबारा वो ही हैसियत चाहिए तो तुम्हें पहले हमारा बदला लेना होगा शेर को मारकर। तो फजर अपने बाप को ये नहीं बता सकती थी कि वो बंदा शेर नहीं था जिसने मेरे साथ गलत किया, बल्कि वो इसका चचाजाद कज़न था। तो यहाँ पर फजर शेर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और शेर को किसी और जगह शिफ्ट कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके घर वालों की नज़र भी अब शेर पर ही है।
تو وہ اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ میں نے شیر کو مار دیا ہے، لیکن جب اس کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹی نے ہم سے ایک لڑکے کے لیے جھوٹ بولا، تو وہ پھر سے فجر کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شیر جو کہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہوتا ہے، فجر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شیر جب وار کرتا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا۔